और अच्छे टुन करते हुए, टुन करते हैं ना, अच्छे नाचते हुए जब होते ना बच्चे लोग, जो उसके एक बार बहुत अच्छा आदर्शी सुनाते हैं कि जैसे बच्चे, छोटे बच्चों को देखा होगा, जब कोई मालिक जैसे माँ ने कहा बेटा आओ तुम्हें लड्डू चाहिए, हाँ चाहिए, लड्डू चाहिए, ऐसा। अब उससे इतना कह दो कि जैसे 2 3 4 हो बच्चे होंगे, लो सबको लड्डू दे दिया। अब वो क्या करते हैं आपस में एक दूसरे को करते, मेरा लड्डू बड़ा है, मेरा लड्डू छोटा है, एक दूसरों को चिढ़ाएंगे, एक दूसरे को आपस में। पर उनके जो हास्य विलास जो हो जाता है ना, बच्चों का एक आमोद प्रमोद, एक आनंद है, इसलिए उसको मोदक कहा जाता है। लड्डू का एक नाम क्या है? जो खाते समय जिसके अंदर मोद का भाव जागृत हो जाए, तो उसका नाम मोदक होता है। आनंद से भर जाता है वो, खुशी आनंद। जैसे उन छोटे बच्चों के अंदर ऐसा लगता है, उस समय उन बच्चों के मुख को देखो, छोटे से, जब वो खाते हुए उनके अंदर की अपलक, उनके अंदर आनंद, ऐसा लगता है जैसे उनको कोई अमृत मिल गया हो। ऐसा नहीं कि उसने लड्डू नहीं खाया, लड्डू तो कई बार खाया, लेकिन जो स्नेह और एक आनंद की अनुभूति वहाँ, वैसे ही अब उसके अंदर के हाव भाव, खाता हुआ, गुनगुनाता हुआ, हंसता हुआ, खिलखिलाता हुआ, जैसे वह बालक उस लड्डू का स्वादन करता है, ऐसे ही उस भौरे ने जैसे ही उसको अपलक देखा, देखते हुए निहारता रहा, और उसके भाव को देखते, उस फूल के रंग रोगन को देखता है, रम जाता है। यहाँ पे एक फूल और भौरा एक क्या है, आपको एक प्रतीक है समझाने का। ऐसी संसारी आत्माओं की दशा भी यही है। संसार में जब वो व्यक्ति को मिल जाता है, तो उसको जैसी मन होता है, अच्छी मनमोहक चीज मिल जाती, तो उस समय तो वो कोई दूसरा सोचता है वाह बहुत, आज तो मजा आ गया। वही चित्रण यहाँ पर, गुणगान अंदर ही अंदर बहुत अच्छा कहना, हर चीज कह करके गुणगान किया जाए ऐसा कुछ नहीं, मन में भी होता है। शब्दों में बाहर हो अभिव्यक्त करके ही किया जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। शब्दों से नहीं, मन से भी उसका वाह कितना अच्छा बनाया, क्यों बनाया, ऐसे कितने दिन के बाद खाया, कितने दिन से इसने ऐसा सोचा था, ऐसा मिलेगा, ऐसा किया जाएगा, ये भी एक मन का एक हाव भाव है। टुन टुन नर्तन करता है ऐसा देख करके। किंतु अब जैसे ही, अभी तो आंखों का विषय बना फूल, उसको देखा, गुनगुनाया, अब जैसे ही उसके पास गया और जाते ही नाक की भूं, नासा की भूख क्या हो गई, क्योंकि उसकी सुगंध देख करके उसको और दुगनी हुई। गंध से मिलने, बातचीत करने लालायत है। क्या है वो? लालायत है। उतावली करती करती गंभीर होती जा रही है, जैसे कहीं विषय उपस्थित होकर के भी विषय अनुपस्थित हो। विषय अनुपस्थित होकर के भी विषय अनुपस्थित हो। बोलेगी मतलब इसका अर्थ नहीं समझे, अनुपस्थित हो। ये बताओ, आचार्य जी का एक शब्द था, जिस समय कोई आदमी अच्छा मन से, मनमोहक चीज होती है और उसके मुंह में रसगुल्ला रखा हुआ है, उससे पूछते का कैसो है, तो वो कहता पहले खान तो दो फिर बताते हैं। तो उस समय क्या होता है? अशब्द होता है। अभी हम स्वाद लेते हैं, अभी कह नहीं जा सकते भाई मैं खा रहा हूं, मुझे स्वाद आ रहा है, तुम्हें शब्दों में क्या बताऊं कि कैसा है। खाओगे तो पाओगे, और नहीं खाओगे तो पछताओगे। यही है। वही यहां पर जो संकेत क्या, बिल्कुल विषय उपस्थित होकर के भी कैसा हो गया वो? अशब्द, अनुपस्थित। कोई
शुद्ध नहीं, क्योंकि उस समय वो स्वाद में क्या हो गया, तल्लीन हो गया, बिल्कुल उसमें लीन हो गया, विषय अनुपस्थित हो। अब नासा अपनी अस्मिता पर संकित होती है, ये चुपचाप क्यों हो गया, कहीं गड़बड़ तो नहीं है। नासा उस समय वह संकित होती है कि इस समय मैं हूं कि नहीं। जिस समय आदमी खाता उस समय गंध आती, और जिस समय गंध लेता उस समय, जिस समय एक समय में एक इंद्री काम करती है। जिस समय आप सूंघते हो उस समय आपकी रसना का काम नहीं होता, और जिस समय रसना का काम करते हो उस समय आप एक साथ में। तो वहां पर अब वो रस में इतना तल्लीन हो गया, इतना तल्लीन हो गया कि नासिका सोचती कि क्या बात है, कुछ बोल ही नहीं रहा, कुछ कह ही नहीं रहा, कहीं मैं हूं कि नहीं, हूं क्या नहीं, कहीं मेरा अस्तित्व मिट तो नहीं गया। यदि हूं तो गंध का स्वाद क्यों नहीं आता। गंध सुखाने का काम करते हैं, जिस समय खाते हैं उस समय गंध का काम नहीं होता, जबकि गंधवान उपस्थित है, सम्मुख है। इसी बीच स्पर्शा भी इस विषय से सक्रिय होती है। अब कौन सी इंद्रिय आ गई, देखिए शुरुआत कहाँ से हुई, चक्षु इंद्रिय से, फिर दूसरी इंद्रिय कौन सी आई, घ्राण इंद्रिय। और घ्राण इंद्रिय जब आने के बाद घ्राण इंद्रिय भी जब उस चक्षु इंद्रिय के उसके विषय में आई, तो घ्राण इंद्रिय भी, तो अब आती स्पर्शा, बीच में इस विषय में सक्रिय होती है, अपनी तृषा बुझाने, किसको, अपनी प्यास बुझाने। जब वह छुबन हुआ, उसका छुबन करते छूना हुआ, स्पर्शा से घोषणा कर दी, अपनी स्पर्शा से उसने क्या कर दी, घोषणा कर दी कि यहाँ प्रकृति नहीं, मात्र प्रकृति का अभिनय है। यहाँ ये प्रकृति नहीं, मात्र प्रकृति का अभिनय है, या प्रकृति का अभिनय है। क्योंकि जो स्वभाव से जैसा होता है वैसा लगता नहीं है, कहीं ना कहीं ये प्रकृति का अभिनय हो रहा है, या अभिनय का अर्थात नाटक हो रहा है, या प्रकृति का अभिनय है। माया छल, ये तो फूल तो है पर कागज के हैं। क्या हो रहा है, ये फूल तो हैं पर कागज के हैं। तब तक नासा की आस निराशा में लज्जावश डूबती चली, फलस्वरूप भ्रम प्रभ्रम से भ्रमित हुआ भ्रमर दल उड़ चला वहाँ से। भ्रमर दल उड़ चला वहाँ से, गुनगुनाता कहता जाता है कि सत्य की कसौटी नेत्र पर नहीं, संयत नियंत्रण पर, ज्ञान नेत्र पर आधारित है। अब आप यहाँ पर एक बात सोचना है, विचार करना है कि जब तक आदमी के अंदर आँखों का संबंध है, देख कर के भी अच्छा क्या है बुरा क्या है, कैसा होना चाहिए, नेत्रों पर संयत नहीं है, तो आपके अंदर वह देख कर के भी आप उसको अच्छे से देख नहीं पाते हो। एक कागज के फूल है ना, पर आपको अगर अच्छे लाल रंग कर दिया जाए और सब कुछ कर दिया जाए और दिखा दिया जाए, आज के आर्टिफिशियल जो है ना, अब तो वैसे भी आज के समय में तुम सब आर्टिफिशियल फूल वाले ज़्यादा हो गए हैं। जहाँ देखो
फूल आर्टिफिशियल है, दिखने में बिल्कुल हूबहू वैसे ही है, और भूल से अगर उसको देख कर के भौरे उनके पास आ गए, फूल समझ करके आए, देखा, उन्हें देख करके इसमें तो कोई गंध है ही नहीं है, चला गया, परिचय हो गया। बस यही है, निरास्ता नासा की आस, निरास्ता वश डूबती चली फल स्वरूप भ्रम, विभ्रम से भ्रमित हुआ भ्रमर दल, भ्रमर दल भौरे का समूह उड़ा चला वहाँ से गुनगुनाता, कहता जाता है कि सत्य की कसौटी नेत्र पर नहीं, सत्य की कसौटी काहे पर नहीं, नेत्र पर नहीं, संयम नियंत्रण ज्ञान नेत्र पर आधारित है। ये बहुत बड़ा सूत्र है, बहुत बड़ा सूत्र क्या है कि मात्र देख करके भरोसा नहीं कर लेना चाहिए। दिखने में तो कभी कभार ऐसा होता है, भ्रमजाल यहाँ इस प्रकार का तैयार किया जाता है, दूर से अपन देखो तो बड़े अच्छे अच्छे ऐसा लगता है जैसे कि आप पर्दे पर देखते हो ना, रातों रात एक नया राजमहल तैयार कर दिया जाता है। लोग सोचते वाह इतना बड़ा राजमहल, सब ये दिखाने का है, कृत्रिम है। सुबह पता चलता है राजमहल गोल, क्यों? ये तो मात्र आर्टिफिशियल दिखाने के लिए बनाया था कि ये राजमहल था। लगा लगो के जब यहाँ पे शूटिंग वूटिंग करते हैं लोग या जहाँ पर भी होती है तो वहाँ बड़े बड़े राजमहल तैयार कर देंगे। तैयार करने के बाद सुबह देखते ही हैं तो सब साफ हो जाता है, धरती वहाँ दिखाई नहीं देती। ऐसे इंद्रियों के विषय है। वैरागियों के लिए कहा अपने नेत्रों पर संयत रखो, इंद्रियों को संयत करके रखो। ये इंद्रियों के विषय कभी तेरे शाश्वत रहने वाले नहीं है। जो आज है वो कल रहेगा, कोई भरोसा नहीं। शांतिनाथ भगवान के बारे में एक बहुत अच्छा प्रसंग पढ़ता, पूछा है कि बताओ शांतिनाथ भगवान को वैराग्य कैसे हुआ। चक्रवर्ती हैं, कामदेव हैं, है ना, और तीर्थंकर प्रकृति के सत्ताधारी हैं। सुंदर रूप है क्योंकि कामदेव है, चक्रवर्ती हैं, छखंड के अधिपति भी हैं, वैभव है, भरा पड़ा हुआ है। एक दिन वे अपने रूप को निहार रहे हैं, किसमें? दर्पण में। भगवान के वैराग्य की कथा उसमें लिखी है कि उनको वैराग्य कैसे हुआ। और देखते देखते उनको क्या दिखता है, एक के साथ उनको एक दो चेहरे दिखाई दे रहे हैं। जैसे किसी को बीमारी हो जाए ना आंखों की, तो क्या होता है कभी कभार कई लोगों को एक की जगह दो दो तीन तीन दिखने लगते हैं, दिग्भ्रांत हो जाते हैं। शांतिनाथ भगवान गृहस्थ अवस्था में चक्रवर्ती कहना चाहिए, जब वो बैठे हैं राजमहल में और दर्पण में देखते देखते उनको अपना चेहरा एक की जगह कितने दिखाई दिया? दो दिखाई दिए। सोच में लग पड़ जाते, क्या हो गया? देखिए ये वही शरीर है जिसका लालन पोषण मैं कर रहा हूं, अच्छे खिला पिला रहा हूं, और रूप सुंदर को देख करके अपने आप को मैं सोचता हूं कि मैं बहुत सुंदर हूं। एक किसी ने कहा था, बहुत अच्छा कटाक्ष किया था
आज के आदमी की दशा क्या हो गई कि थोड़ा सा रूप सौंदर्य मिलते ही साथ दर्पण के ऊपर दर्पण फूट जाते हैं, कई दर्पण टूट जाते हैं, पर इसके रूप का मद का अहंकार नहीं टूटता। जिसको अपने रूप के मद का अहंकार हो जाए तो दर्पण कहता है कि देख, कितने भी देख लेना तू इस दर्पण में, कितने भी दर्पण तोड़ देना देख देख करके, पर एक दिन तेरा ऐसा आएगा कि ये रूप भी शाश्वत रहने वाला नहीं है। वह है आपको जगाता रहता है, दिखाता रहता है, आपके अंदर के स्वरूप को दिखाने का काम दर्पण करता है। उस दर्पण के माध्यम से आप जानते रहते हो कि देखो तुम्हारा रूप क्या है, तुम्हारा स्वरूप क्या है। तो ये बाहर के रूप ने, जब उन्होंने ये देखा, देख करके उनके मन में विचार होगा। अब आप सोचोगे तो आप तो भागेंगे कहाँ? अगर आपको दो दो दिखाई देखने तो कहाँ जाते भागते हैं? डॉक्टर के पास। लेकिन शांतिनाथ भगवान उल्टा हुआ है, उनको वैराग्य हो गया। धिक्कार है, सोचो कि जिस शरीर का इतना लालन पोषण करने के बाद भी, इतना अच्छा खिलाने के बाद भी, एक दिन नहीं, चक्रवर्ती के 365 रसोइया होते हैं। कितने रसोइया होते हैं? एक एक दिन का अलग अलग एक एक रसोइया, सिर्फ अकेला चक्रवर्ती का भोजन बनाने हैं, पटरानी परिवार का नहीं। अब आप कहोगे कि महाराज अकेले चक्रवर्ती का भोजन बनाने के लिए एक दिन का एक रसोइया, सब 365 दिन के अलग अलग रसोइये हैं, इतना अच्छा अच्छा खिलाने वाला और वो खाने वाला भी। और एक बात ये ध्यान रखना, चक्रवर्ती महापुरुष होते हैं, तो मुझे ये सोचोगे कि महाराज इतना खाते हैं, आज अगर हम रोज ऐसा चक्रवर्ती और चक्रवर्ती के लड्डू के बारे में कहा गया, उसके बारे में लिखा था मैंने, और हमने नहीं लिखा, यानी लिखा आगम में पढ़ा कि चक्रवर्ती का भोजन ऐसा लड्डू होता है कि हर कोई पचाने की क्षमता नहीं रखता। उन्होंने कहा अगर चक्रवर्ती की सेना को उस लड्डू को खिला दिया जाए तो सेना को क्या लग जाए? दस्त लग जाए।